सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के एपिसोड में हम प्राकृतिक चिकित्सा में प्राण शक्ति का क्या महत्व है इसके विषय में बात करेंगे। आज हम जानेंगे मानव जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से प्राण शक्ति के विषय में क्या क्या हम जान सकते हैं, किस तरह हम प्राण शक्ति के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्राकृतिक साधनों एवं स्रोतों का उपयोग व्यक्ति को निरोगी एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस पद्धति का यह विश्वास है कि व्यक्ति प्रकृति का अभिन्न अंग है तथा प्रकृति के तत्वों से ही बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु सभी तत्व मिलकर शरीर की रचना करते हैं। जब शरीर के अंदर इन तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो दूषित पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं तथा व्यक्ति रोगी हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी, जल, वायु, सूर्य की किरण, विद्युत चिकित्सा, जड़ी बूटी चिकित्सा, मालिश चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, रंग चिकित्सा इत्यादि चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा मनुष्यों के रोगों को ठीक किया जाता है। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने आप को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं और क्या क्या इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। साथियों, प्राकृतिक चिकित्सा प्रसन्नता का आधार है। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर चलेंगे तो हम प्रसन्न रह सकते हैं। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे प्रसन्नता, सुख और शांति की आवश्यकता न हो, जिसका समझ जीवन का ताना बाना इस केंद्र बिंदु के दाएं बाएं घूमता रहता है। इस प्रयास में जो जितना सफल हो जाता है वह उतना ही सौभाग्यवान तथा जो असफल हो जाता है वह उतना ही दुर्भाग्यवान समझ लिया जाता है। ईश्वर ने सभी को एक ही स्थिति में जन्म दिया है। मनुष्य के अपने उसकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह प्रसन्नता की स्थितियां पूर्ण स्वस्थ रहकर पैदा करके जीवन के सुखों का भोग करे या आजीवन रोगी रहकर दुर्भाग्य का सामना करे। वास्तविक प्रसन्नता पूर्ण स्वास्थ्य में ही है। प्राण शक्ति का आधार, प्राण शक्ति सारे जगत का आधार है। इसी शक्ति से प्रत्येक जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी जीवित तथा स्वस्थ रहते हैं। सभी के लिए जीवन काल की एक मर्यादा रखी गई है। वह प्राकृतिक है, किंतु मर्यादा के भीतर रहते हुए भी अपने जीवन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। मानव शरीर सूक्ष्म अणुओं से बना है। प्राण शक्ति इनके ऊपर नियंत्रण रखती है तथा संचय रखती है, उन्हें अपने अनुकूल चलाती है। जब प्राण शक्ति का ह्रास होता है तब शरीर अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पाता। भारतीय दर्शन के विभिन्न ग्रंथों में कहा गया है, प्राण जीवयत इति प्राणः, अर्थात जो जीवात्मा के जीवन का आधार बनाया हुआ है वह प्राण है। इस प्राण के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। अब आप इसको जरा गहराई से समझिए, गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। इसके दो भेद हैं प्राण के। पहला है स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। इन दोनों के 5-5 अंग हैं, अर्थात प्राण शक्ति 5-5 तरीके से सक्रिय है। स्थूल शरीर के 5 भेद हैं जिन्हें हम अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान नाम से जान सकते हैं। यह पांचों स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने से नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के भी 5 प्राण हैं जिन्हें हम देवदत्ता, कूकल, कूम, नाग, धनंजय नामों से जान सकते हैं। यह पांचों प्राण सूक्ष्म शरीर की जीवित तथा सक्रिय रखते हैं। जब तक यह सूक्ष्म शरीर के 5 प्राण, यह 10 प्राण मिलकर 5 कोषों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष के नाम से जान सकते हैं। हम स्थूल शरीर के 5 अंगों को समझेंगे। सबसे पहला है अपान प्राण। इसे हम अपान वायु भी कह सकते हैं। अपान प्राण वायु का कार्य क्षेत्र नाभि के नीचे पूरे शरीर का हिस्सा है।
शरीर से मलों को बाहर निकालना, अंगों को गति देना और शक्ति देना इसका कार्य है। अब दूसरा है समान प्राण या समान वायु। समान प्राण वायु का कार्य क्षेत्र नाभि से ऊपर हृदय तक भाग में रहता है। आहार से रस का निर्माण करना, यथास्थान वितरित कर देना इसका कार्य है। इसका संबंध शरीर के पाचन तंत्र से होता है। अब तीसरा है प्राण वायु या प्राण। प्राण वायु का कार्य क्षेत्र हृदय से लेकर मुख तक रहता है। बाहर से श्वास और भोजन, जल आदि पदार्थों को भीतर खींचना, पूरे शरीर में आवश्यक मात्रा में पहुंचाना इसका कार्य है। अब चौथा है उदान प्राण या उदान वायु भी हम जिसे कह सकते हैं। यह हमारे कंठ में रहकर कार्य करता है, जो शरीर को उठाए रखने, संतुलित रखने, इधर उधर गिरने न देने का कार्य करता है। अब पांचवा है व्यान प्राण या व्यान वायु। इसका कार्य क्षेत्र पूरा शरीर होता है। यह पूरे शरीर में व्याप्त रहकर कार्य करता है। इसका कार्य ज्ञान वाहक, संदेश वाहक, सभी सूक्ष्म नाड़ियों को गतिशील बनाए रखना एवं नियंत्रित करना है। नासिका में और कंठ में रहकर छींक उबासी लाने वाला उपप्राण देवदत्त है। कंठ के निचले भाग में रहने वाला उपप्राण कूकल है। यह भूख प्यास पर नियंत्रण रखता है। नेत्रों में रहकर पलकों को चिपकाने व बंद रखने का कार्य करने वाला उपप्राण कूम है। कूर्म मुख में रहकर हिचकी आदि लेने वाला उपप्राण नाग है। समस्त शरीर में व्याप्त रहकर कार्य करने वाला गमन, आगमन एवं शरीर पोषण में सहायक रहने वाला उपप्राण धनंजय है। इन पांचों प्राण शक्तियों से ही हमारा पूरा शरीर चलता है तथा ऊर्जा में वो स्वस्थ रहता है। हम शरीर को तो आहार देते हैं, पर प्राण शक्ति को आहार देने की चिंता नहीं करते। इसके कारण प्राण शक्ति घटती रहती है और व्यक्ति आलसी तरह निर्मल हो जाता है। गलत आहार विहार, आचार विचार करने से दूषित मानसिक तरंगें पैदा होती हैं, जो जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास करती हैं। इसकी अपेक्षा अच्छा व्यवहार, आहार विहार और अच्छा आचार विचार रखना, करुणा, दया, ममता, सेवा भाव, भक्ति, उत्तम आचरण, शांति और प्रेम की भावना या सद्गुणों को धारण करने से शक्ति प्राप्त तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो हमारी जीवनी शक्ति यानी प्राण शक्ति को शक्तिशाली बनाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा के माध्यम से हम लाभकारी जीवन शैली का विकास कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हम अपने मन तथा शरीर दोनों की चिकित्सा कर सकते हैं। सूक्ष्म अवयव का संचालन होता है। इसी के माध्यम से कोषाणु या सेल्स की धीमी गति से क्षति होती है। प्राकृतिक चिकित्सा का कम खर्चीली चिकित्सा पद्धति है और यह आसान भी है। उपरोक्त सभी बातों को यदि हम भली प्रकार समझ लें, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा एक सरल, प्रभावी पद्धति है। इसका उपयोग कर हम अपने जीवन को स्वास्थ्यपूर्ण तथा सार्थक बना सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा सभी दर्शक भाइयों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे प्राप्त शिक्षा का लाभ सभी को मिल सके और हम भारत के भविष्य को स्वर्णिम बना सकें और अपना स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीकर अपने जीवन को धन्य बना सकें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।